हरे कृष्णा। कल था 15 अगस्त और मेरे पास था थोड़ा सा समय, क्योंकि कल दो पेशेंट्स ने अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो 16 को यानी कि आज के दिन में पोस्टपोन कर दी। कल कई लोगों की अपॉइंटमेंट्स थी जिसमें से दो लोगों ने अपॉइंटमेंट अपनी कर दी पोस्टपोन 16 तारीख को यानी कि आज के दिन। तो मेरे पास था काफ़ी समय, तो मैं स्क्रॉल कर रहा था अपना इंस्टाग्राम, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो मैंने यहाँ पर देखा, मैंने वहाँ पर देखा कि मतलब हर दूसरा तीसरा ऐड पिगमेंटेशन के लिए आ रहा। कोई पिगमेंटेशन के लिए कोई क्रीम दे रहा, कोई सीरम दे रहा, कोई मना कर रहा कि कोई क्रीम नहीं लगाना, कोई सीरम नहीं लगाना, केवल आप ये लगाइए चेहरे पर। मतलब कि दुनिया भर के ऐड। और उसमें मैंने नीचे कमेंट्स जब देखे तो कमेंट्स में कई लोग इस चीज़ से बहुत परेशान थे। तो मेरे मन में भी आया यार, मैं भी क्यों ना इंस्टाग्राम पे जाके और अपना ऐड दे दूँ कि नहीं, अगर आपको पिगमेंटेशन ठीक करना है तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से ठीक कीजिए। आप देसी घी अप्लाई कीजिए, आप घर का बना हुआ देसी घी अप्लाई कीजिए, आप नीम पीजिए। जो भी चीज़ आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं वो सारी चीज़ आप कीजिए, क्योंकि ट्रीटमेंट तो आपके घर के आपके आसपास में ही उपलब्ध है ना। क्यों आप किसी का प्रोडक्ट खरीदो, क्यों आप कोलेजन पाउडर खरीदो, या फिर क्यों स्किन शाइन करने के लिए आप कुछ भी खरीदो। इतना महंगे पैसे खर्च करने की आपको आखिर आवश्यकता ही क्या है। लेकिन फिर मैंने देखा कि वहाँ पर जो कमेंट कर रखे थे बहुत गंदे गंदे, कुछ अच्छे कमेंट भी थे, कुछ फेक कमेंट भी थे, बहुत सारे कमेंट्स थे। फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरा वहाँ पे आना सही नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतना समय भी नहीं है कि मैं वहाँ पर जाके कमेंट्स चेक करूँ। इवन जो मुझे इंस्टाग्राम पर भी कमेंट करते हैं, मैं महीनों महीनों बाद जाके उनके कई बार मैसेजेस सीन करता हूँ कि हाँ आप लोगों ने मैसेज किए। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। मैं कभी कभी वहाँ पर एक आध पोस्ट कोई डाल देता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। और हाँ, तो उसमें एक टर्म यूज़ होती है, जैसे मैं वीडियोस देख रहा था उसमें, तो कोई तो कहता है कि बस आप इसको लगाओ, आपका पिगमेंटेशन ऐसे ख़त्म कर देंगे। कोई कह रहा है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड क्रीम है। इवन वो चाहे खुद के फेस पर फिल्टर लगाकर वीडियो बना रहे हों, यानी कि वहाँ पे लोगों ने भी कहा कि भाई साहब पहले ज़रा अपने फेस से फ़िल्टर तो हटाओ। और किसी ने कहा कि दीदी पहले फेस से फ़िल्टर तो हटाओ, तभी तो अब अपने चेहरे को भी दिखाओ। आप तो फ़िल्टर लगा के, अच्छा जो बिफोर आफ्टर की जो फ़ोटोज़ वो दिखा रहे हैं उसमें पूरा का पूरा मेकअप है, अच्छा एडिटिंग की गई है उसमें बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरा आपसे फिर यही सवाल है कि क्या कुछ भी लगाने से आपका पिगमेंटेशन कभी ख़त्म हो सकता है? क्योंकि आप सब कुछ लगा के देख चुके हैं। डॉक्टरों के द्वारा रिकमेंडेड है, स्किन स्पेशलिस्ट के द्वारा रिकमेंडेड है, स्किन स्पेशलिस्ट इसको बहुत रिकमेंड करते हैं, सेलिब्रिटीज़ इसको बहुत लगाती हैं। इस तरह के बातें कर करके आपको बहलाया फुसलाया जाता है कि आप इसको लगाएं। लेकिन मैंने तो ये देखा कि आज तक लगाने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। मैं लगभग 12 या 13 हज़ार लोगों से बात कर चुका हूँ। 12-13 हज़ार लोग अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 4 साल से मैं ये काम लगातार कर रहा हूँ और मैंने नहीं देखा कि उन 12 या 13 हज़ार लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने मुझसे ये कहा हो कि मेरा ठीक हुआ है। अगर आप में से किसी का ठीक हुआ है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर मेरी वीडियो पर 100 कमेंट होंगे तो 100 में से एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि हाँ मैंने ये लगाया था और मेरा सही हो गया। ओके, हाँ, घी लगाने से जरूर कह सकते हैं कि मैंने घी लगाया और मेरी त्वचा ठीक हो गई। तो आप खुद सोचिए कि आप जो प्रोडक्ट खरीद के लाएंगे 399 का, 699 का, कोई फेस पैक या कुछ भी, और फिर आप अगर आप देसी घी निकालते हैं अपने घर का बना हुआ, मलाई में से घी निकाल लेते हैं, है ना। मैं तो आपको घी अवेलेबल कराऊंगा ही, क्योंकि जिन लोगों के पास में अवेलेबल नहीं होता, बट मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि आप घर का घी निकाल लीजिए, है ना। मेरे पास से भी क्यों 100, 150, 200 रुपये का आप घी मंगा रहे हैं मेरे से। अभी मेरी भी सरदर्दी उससे बढ़ रही है कि मुझे अवेलेबल ही कराना है आप लोगों के लिए। तो घर पे बना लीजिए आप उसको, सिंपल उसको आप लगाइए और उसका फिर कमाल देखिए आप, एकदम अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप किसी भी ऐड के चक्कर में मत पड़िए। आजकल लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ऐड दे रही है इस चीज़ के लिए कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ कीजिए और आपका पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा। और यकीन मानिए कि जितने लोगों ने भी पिगमेंटेशन के लिए वो चीज़ें यूज़ की हैं उनका चेहरा खराब ही हुआ है। क्या आप चाहते हो कि आपका चेहरा खराब हो? नहीं चाहते हो ना। आप चाहते हैं कि आपका चेहरा ठीक हो जाए, नेचुरल तरीके से ठीक हो जाए। और जो लोग सब कुछ करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, वो लोग तो ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब 1 साल ट्रीटमेंट कर लेंगे, 1.5 साल कर लेंगे, 2 साल कर लेंगे, लेकिन आप इस चेहरे को ठीक कर दो। वो तो इस तरह भी कहते हैं। और जिन लोगों ने कभी कुछ किया ही नहीं है, जिनको भी रिसेंटली हुआ, वो तो कहते हैं डॉक्टर साहब नहीं, 3 महीने तो बहुत लंबा टाइम है, हमें तो जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो वो जल्दी रिजल्ट के चक्कर में चेहरे का सत्यानाश करवा लेते हैं। कोई स्क्रब लगाते हैं, फेस पैक लगाते हैं,
आप मुझे बताइए आप मुझे एक चीज़ बताइए कि मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई किसी की, है ना, उसको यहाँ पे दर्द हो रहा है। अब उसको क्या काम किया कि दर्द का इंजेक्शन लगा दिया उसको और हाथ पे लगा दिया कोई क्रीम, जिससे कि उसकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई यहाँ से। मतलब कि जो नर्व थी वो पेन की सेंसेशन, यानी कि जो दर्द का संदेश है वो दिमाग तक नहीं लेके जा रही, उसको वहाँ पर ब्लॉक कर दिया। क्या हाथ की हड्डी ठीक हो गई? आपको दर्द नहीं हो रहा है इसमें, आपको कुछ पता नहीं लग रहा है इसमें, इसका मतलब तो ये होगा कि आपके हाथ की हड्डी ठीक हो गई, है ना। लेकिन नहीं हुई ना हाथ की हड्डी ठीक, क्योंकि अभी तक वो डॉक्टर ने फिक्स नहीं की वहाँ पे जाके। उसको फिक्स करेगा, उस पर प्लास्टर लगाएगा, तब जाके वो हाथ की हड्डी ठीक हो गई। अब आप बोलने लगो कि नहीं जी मेरे घर में तो 2 दिन बाद शादी है, मैं कैसे करूँगी, मुझे तो 2 दिन में ठीक चाहिए अपना हाथ। डॉक्टर बोलेगा भैया फिर जाओ किसी और के पास में जाओ, मेरे पास तो ये है कि आपको 15 दिन 1 महीना प्लास्टर बांधना ही पड़ेगा। फिर चाहे आपका पेपर हो, फिर चाहे आपके घर में शादी हो, या फिर चाहे आपके खुद की शादी हो, बांधना ही पड़ेगा आपको, है ना, बांधना पड़ेगा ना। ये तो लॉजिक है, ये तो नेचर है। और आप लोगों की मजबूरी भी यही होती है कि चलो ठीक है अब तो बांधना ही पड़ेगा, चाहे हमारी खुद की ही शादी क्यों ना हो। अपनी शादी में भी मैंने देखा कई बार दूल्हा जो है हाथ में प्लास्टर बांध के लेके जाता है, जिन लोगों के साथ में हादसे हो जाते हैं ना, आप लोगों ने भी देखे होंगे। अब आप खुद सोचिए कि आप नेचर के विरुद्ध तो नहीं चल सकते। आप अगर 9 महीने बच्चा पैदा होना है और 9 महीने, अगर मान लीजिए किसी को दिसंबर में डिलीवरी होनी है और किसी का अगस्त में बहुत तगड़ा वाला एग्ज़ाम है, आईएएस की तैयारी कर रहा है और आईएएस का एग्ज़ाम है, तो वही डॉक्टर को बोलेगा नहीं डॉक्टर साहब मेरा बच्चा पहले ही डिलीवर करवा दो, मैं 9 महीने नहीं करना क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। नहीं करेगा ना वो, उसको पता है 9 महीने का टाइम है उसमें। फिर पिगमेंटेशन के साथ आप इतनी जल्दी क्यों करते हो? क्यों? आपके स्किन के फंक्शंस ठीक होने में समय लगेगा। मान लीजिए अगर आपको पिगमेंटेशन 1 साल से है ना, तो आप ये मत समझिए कि पूरा 1 साल से है, उसकी भूमिका तो बहुत पहले चल रही है। पहले कैसे, मैं भी आपको समझाता हूँ। अभी आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा पैदा होने के 9 महीने पहले बच्चा पैदा होने की तैयारी भी चली थी कि बच्चे को 9 महीने बाद पैदा करना है, उसकी तैयारी भी हुई थी। ओके, इसी तरीके से आपको जो चेहरे पर पिगमेंटेशन आया है ना, मान लीजिए अगर आपको 1 साल पहले आया, तो आप ये समझ लीजिए कि 1 साल पहले से तैयारी चल रही है, तो उसके आपके शरीर में उसकी कि पिगमेंटेशन आपको 1 साल बाद जाके दिखेगा चेहरे पर आपके, है ना। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपने चेहरे को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो फिर आप लगाइए जो खुशी से आपको लगाना है। फिर लगाने के बाद में मेरी एक बात का जरूर ध्यान रखना, डॉक्टर प्रतीक के नाम से सर्च कर लेना यूट्यूब पर आके। जब आपका चेहरा ख़राब हो जाए ना, और फिर आप सोचो कि क्रीम से ख़राब हुए चेहरे को, या फिर स्क्रब से ख़राब हुए चेहरे को, या फिर किसी भी सीरम से ख़राब हुए चेहरे को कैसे ठीक करें, तो आपको मेरी वीडियो में नज़र आएंगे। और पता मैं क्या आपको बताता हुआ नजर आऊँगा, देसी घी लगाओ, नीम पियो, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ यही चीज़ मैं आपको तब भी बताऊँगा कि आप ये काम करो। मैं आज एक पेशेंट से बात कर रहा था, उन्होंने भी यही गलती की थी। मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य आज क्या है, ये वाली वीडियो, मेरे पेशेंट हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने मेरी वीडियो पिछले वो 4 साल से ही देख रहे हैं, और उन्होंने केवल और केवल अभी 1 साल पहले उन्होंने क्रीम लगाने छोड़े हैं। मतलब कि वो मेरी वीडियोस देखते रहते थे और उन्हें लगता था कि मैं भी जो भी बातें कह रहा हूँ वो सारी की सारी फेक हैं, या फिर मेरी वीडियोज़ के नीचे जो कमेंट आ रहे हैं कि देसी घी से हमारा ठीक हो गया, उन्हें लगता था कि वो सब के सब कमेंट फेक हैं। ओके, उन्हें नहीं लगता था कि ये रियलिटी हो सकती है कि देसी घी कैसे, भाई पैसा बहुत ज़्यादा था उनके पास में, तो उन्हें लगता था कि देसी घी से कैसे ठीक हो सकता है कोई फ्री की चीज़ से। मैं तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्किन रोग विशेषज्ञों को अपने चेहरे को दिखाऊंगी। मुंबई में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ स्किन के चिकित्सक को अपना चेहरा दिखाया, वहाँ से नहीं आराम हुआ, फिर उन्होंने दिल्ली दिखाया और अपने चेहरे का सत्यानाश कर लिया, लेज़र कराए, पीलिंग कराए और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। और फिर इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होके कभी कोई नुस्खे वाला कोई बता रहा है कि ये आप लगा लीजिए, कभी कोई प्लिक्स का बता रहा है कि आप ये खा लीजिए, ये लगा लीजिए। फिर उन्होंने 1 साल पहले या 1.5 साल पहले वो सब चीज़ें छोड़ के उन्होंने कहा कि चलो इनकी भी मान लेते हैं, देसी घी लगाना शुरू किया, ठीक है। और जो मैंने बताया था उन्होंने वो करना शुरू किया, तो उनको 2.5-3 महीने के बाद में उनकी जो स्किन थी वो नेचुरल स्किन उनकी अंदर से नज़र आने लगी, यानी कि वो फटना शुरू हो गया पिगमेंटेशन। केवल इतना करने पर, देसी घी लगाने पर उनकी जो स्किन थी वो रिपेयर हो गई,
उनका जो कालापन था वो हटना शुरू हो गया। तब जाके उन्हें यकीन है कि हाँ वाकई में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि जो काम लाखों रुपए की क्रीम, लेज़र, पीलिंग नहीं कर पाई, वो काम वो 2 रुपए के देसी घी ने कर दिया, जो कि वो काम कभी भी नहीं हो सकता था उनका। फिर उन्होंने मुझे यूट्यूब के नीचे कमेंट किया, तो फिर मैंने उनको कहा कि आपको लगता है कि जो कमेंट होते हैं वो फेक होते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी आपके यूट्यूब पर कमेंट किए हैं, मैंने भी कहा है कि मेरा चेहरा बद से बदतर हो गया था, लेकिन देसी घी लगाने से मेरा चेहरा बहुत अच्छा हो गया, बहुत ठीक हो गया, और लगभग 50% मेरा चेहरा ठीक हो गया है आज की डेट में केवल ये लगाने से। अब मैं ट्रीटमेंट शुरू कर रही हूँ आपका, और अब मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी मेरा चेहरा अब ठीक हो जाएगा, कि अब तो मुझे भी यकीन आ गया। तो फिर मैंने सोचा कि जो आपकी तरह लोग होंगे, क्या वो सोचेंगे कि आपका जो कमेंट है वो फेक है या फिर मैंने किया है? तो उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है कि वो सोचें, लेकिन रियलिटी तो आपको और मुझे भी पता है कि वो कमेंट आपने नहीं किए, और रियलिटी मुझे पता है कि ये कमेंट मैंने किया है। तो देखिए, सर में दीवार मारना, आपको जब मना किया जा रहा है कि सर में दीवार में आप सर मत मारिए, आपको चोट लग जाएगी, खून निकल जाएगा, तो फिर दीवार में सर मारना है क्यों? आपको बताया जा रहा है कि आगे गड्ढा है, गिर जाओगे वहाँ पर, आप मत जाइए, चेहरा बद से बदतर हो सकता है आपका, तो फिर सुन के जाना ही क्यों? और यहाँ पर तो हज़ारों लोगों का एक्सपीरियंस आपके साथ में है इस चैनल पर, तो फिर वहाँ क्यों जाना? ओके, बचिए ऐसे प्रोडक्ट से। और मैं कोशिश करूँगा कि इंस्टाग्राम पे मैं जल्दी ही आऊँ, तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसको आप फॉलो कर लीजिए जाके। ओके, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।